बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे बावजूद की यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट सारे उम्मीद हम करते हैं कि सब ठीक होंगे। स्टूडेंट आज का लेक्चर इंग्लिश बीए के सिलसिले में है, क्योंकि जो आपकी 15 नंबर की बी पेपर के अंदर मरूजी आनी है ऑब्जेक्टिव टाइप, उस सिलसिले में पहला लेक्चर हम रिकॉर्ड करवा चुके हैं, जिसके अंदर हमने आपको आर्टिकल करवाए थे ए एन और द, उनका इस्तेमाल था कि कैसे आप कर सकते हैं। और आज का लेक्चर हमारा प्रेपोजिशन के हवाले से है कि प्रेपोजिशन को आप किस तरह मरूजी के अंदर 5 नंबर के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधे अपने लेक्चर की तरफ, वहां से इंशाल्लाह आप देखें आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आप प्रेपोजिशन को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखें, आप सबसे पहले आप देखें जो प्रेपोजिशन होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है सिंपल प्रेपोजिशन और दूसरी होती है कंपाउंड प्रेपोजिशन। इसमें से सबसे जो ज्यादा अहम होती है वो होती है सिंपल प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशन क्या होती है कि उसके अंदर सिर्फ 3 चीजें होती हैं, इन, एट और ऑन। सिंपल प्रेपोजिशन इन, एन और एट होते हैं तीनों। इनका इस्तेमाल आप सीख लें, बस इनके जो रूल है उनको आपने फॉलो करना है और इजीली आप जो है ना अपनी ऑब्जेक्टिव के अंदर इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, आप सबसे पहले आपके पास इन है, फिर एट है और फिर ऑन है। तो स्टूडेंट जो इन होगा, इनको आपने कहाँ इस्तेमाल करना है, एट को कहाँ इस्तेमाल करना है और ऑन को कहाँ इस्तेमाल करना है। बस इसको थोड़ा सा आपने मतलब इसको क्या करना है कि इसका रूल समझ लेना। जब आपको रूल समझ आ जाएगा तो इजीली जो है ना आप इसको अटेम्प्ट कर लोगे। तो स्टूडेंट देखें, जो इन होगा ना, इन वो इस्तेमाल होगा साल और सदियां, यानी कहीं पर ईयर्स या सेंचुरीज का इस्तेमाल होता है। ईयर और सेंचुरी का इस्तेमाल होगा तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, इनको। या फिर बिग सिटीज एंड जो आपके कस्बे हैं, टाउन्स हैं, बड़े कस्बे और बड़े टाउन्स, उनके अंदर भी क्या इस्तेमाल होगा, इन। ये 2 चीजें याद रखनी है, ईयर सेंचुरी सदियां और साल, बिग सिटीज एंड बिग टाउन। इनके लिए क्या आप इस्तेमाल करोगे, इनको इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और ऐड कहां पर इस्तेमाल होगा, फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल भी देता हूं। ऐड होगा घड़ी के वक्त के लिए, यानी जो वॉच टाइम होता है, कोई भी घड़ी का वक्त हो, ठीक है, 1 बजे 2 बजे 3 बजे, ठीक है, दोपहर को, शाम को, रात को, वहां क्या इस्तेमाल होगा आपका, घड़ी के वक्त के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, ऐट। और इधर था आपके बड़े शहरों, इधर होगा छोटे जो मोहल्ले और कस्बे हैं, यानी जो स्मॉल टाउन्स हैं आपके, स्मॉल एरियाज हैं, स्मॉल सिटीज हैं, उनके लिए क्या इस्तेमाल होगा आपका, ऐट। और लास्ट में आपने देखना है ऑन को, कि ऑन ने कहा इस्तेमाल होना है। सो जो ऑन है वो इस्तेमाल होगा तारीख और दिन के लिए, यानी डे और डेट के लिए जो है ना वो ऑन का इस्तेमाल आप करोगे। तो सर आप देखते हैं इसकी एग्जांपल आप देख लें। पहले आपके पास है इन का इस्तेमाल जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि वो होगा सेंचुरीज और ईयर्स के लिए। तो स्टूडेंट इसमें से आप यहां से देखें जरा गौर से, अली लिव एट गुलबर्ग, ठीक है। अब यहां से पता मसला आपने गौर से देखना है। अब ये जो इन है, ये इन और एट दोनों मैं आपको बता चुका हूं कि इन जो होगा ना, एट वो होगा छोटे महल्ले के लिए और छोटे शहर के लिए, और जबकि इन एट जो होगा और इन जो होगा वो बड़े शहर के लिए होगा। ये फिक्रा मैंने पूरा लिखा है सेंटेंस, इसके अंदर दोनों एग्जांपल मैंने पुट कर दिए हैं। अली लिव गुलबर्ग, लाहौर। अच्छा, ये गुलबर्ग है, ये हमारे पास छोटा एरिया है, ठीक है, यानी लाहौर। अब गुलबर्ग का समझ लें, गुलबर्ग लाहौर का ही एरिया है, तो ये छोटा है, बड़ा क्या है, लाहौर है। तो जहां पर गुलबर्ग है वहां आपने क्या इस्तेमाल करना है, ऐट, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि छोटे कस्बों के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ऐट। और आगे आ गया लाहौर, अली लिव एट गुलबर्ग इन लाहौर। अब लाहौर आ गया बड़ा शहर का नाम, तो वहां क्या इस्तेमाल करोगे, इन, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ये नीचे वाला फिक्र आप देख लें, जैसे दे लिव इन कराची, वो कराची में रहते हैं, बड़ा शहर का नाम है। ही लिव्ड एट चौक जमाल, चौक जमाल एक छोटे से कस्बे का नाम है। ये देखें यहां पर आप क्या इस्तेमाल करोगे, एट। यानी याद रखना है आपने कि बड़ा शहर हो और क्या हो, बड़ा शहर हो, बड़ा कस्बा हो, बड़ा मोहल्ला हो, उसके लिए आप इन इस्तेमाल करोगे, छोटे के लिए क्या होगा, एट होगा। अब दूसरी बात है जी कि सदियों के लिए, ईयर्स के लिए, वो भी देखें। ये लास्ट में मैंने आपको सेंटेंस दिया हुआ है कि अली वाज बोर्न, अली पैदा हुआ 1996, 1996। अब 1996 क्योंकि हमारे ऊपर मैंने आपको रूल बताया है कि वो ईयर्स है, तो ईयर्स के लिए हमारे पास क्या इस्तेमाल होगा, इन। अली वाज बोर्न इन 1996। बस ये जेन में ये असूल याद रखना है, बड़ा शहर हो,
बड़ा कस्बा हो या सदियां या ईयर्स हो, वहां क्या इस्तेमाल होगा? इन। जैसे मैंने आपको पहले बोला अली लिव इन लाहौर, लाहौर बड़ा है, ठीक है। दे लिव इन कराची, कराची बड़ा शहर है। ही वॉज बोर्न इन 1996, ये साल आ गया, यहाँ पर भी इन का इस्तेमाल होगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं ऐट की तरफ। ऐट मैंने आपको पहले बताया कि घड़ी के वक्त के लिए इस्तेमाल होगा, छोटे कस्बों के लिए इस्तेमाल होगा। पहले एग्जांपल मैंने लिखी आई हैव मीटिंग्स 9 o'clock, कि मेरी मीटिंग है जी कहां पर? 9 o'clock में। तो अब ये 9 o'clock क्या है? घड़ी का वक्त है। तो घड़ी के वक्त के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एट। आई हैव मीटिंग एट 9 o'clock। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखें जी, ही लिव्स एट चौकजमाल। अब ये जो चौकजमाल है ये एक छोटे से कस्बे का नाम है। तो मैंने आपको पहले बताया कि जहां छोटा कस्बा होगा वहां पर आप क्या इस्तेमाल करोगे? एट। ये एट आ गया। उसके बाद घड़ी के वक्त में ये भी एग्जांपल है, नाइट आ जाए एट नाइट, ठीक है। डे आ जाए एट डे, वीकेंड आ जाए एट वीकेंड। घड़ी का कोई भी वक्त है उसके साथ क्या लगेगा? एट। जी स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये इन एट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं ऑन की तरफ। ऑन मैंने आपको पहले बताया कि आप किस चीज इस्तेमाल करोगे? तारीख और दिन के लिए, यानी डेट एंड डे के लिए क्या इस्तेमाल होगा? ऑन आपका इस्तेमाल होगा। तो इसके लिए आप देखें पहले एग्जांपल इसकी, माय बर्थडे इज 2 जुलाई। मेरी जो बर्थडे है वो जुलाई की 2 है। अब यहाँ के 2 मतलब क्या आ गई? डेट आ गई। तो डेट के साथ आप क्या इस्तेमाल करोगे? ऑन। माय बर्थडे इज ऑन, माय बर्थडे इज ऑन 2 जुलाई, क्योंकि ये क्या आ गया आपके पास? तारीख और दिन आ गया। उसके बाद आगे जी, ही वेंट देयर ऑन 23 मार्च। वो वहां 23 मार्च को गया। वो, या इस तरह भी लिख सकते हो कि आई मेट हिम मंडे, MONDAY। अच्छा जी, ये जब आपने मंडे लिखा है क्योंकि ये भी क्या आ गया हमारे पास? दिन आ गया। तो दिन के लिए भी आप क्या लगाओगे? ऑन। आई मेट हिम ऑन मंडे, मेरी मुलाकात उसे मंडे वाले दिन हुई। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको ये, फिर एक दफा मैं रिवाइज कर देता हूं। जो आपका इन होगा वो होगा साल्स और ईयर्स के लिए। एट आपका इस्तेमाल किसके लिए होगा? घड़ी के वक्त के लिए। इन का इस्तेमाल बड़े शहरों के लिए होगा और एट का इस्तेमाल छोटे शहरों के लिए होगा। और जो ऑन होगा वो तारीख और दिन के लिए होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी है सारी। उम्मीद है अब आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब मैं आपको ये सिर्फ 2-3 चीजें आपने याद रखनी है। जहां पर एट, इन और ऑन का इस्तेमाल नहीं करना, वो कहाँ नहीं करना, वो इंशाल्लाह मैं आप बताता हूँ आपको कि कौन सा वर्ड आ जाए तो वहां आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। जी स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ आप ये वाली प्रेपोजिशन जो है ना, प्रेपोजिशन मतलब इन, एट और ऑन को इस्तेमाल आपने नहीं करना। ये गलती हम अक्सर कर जाते हैं इस्तेमाल करते हुए। इस गलती को बिल्कुल नहीं आपने करना। आपने खुद देखना है कि ये कौन से वर्ड है और इन्हें ध्यान से समझ लेना। तो स्टूडेंट, ये जो वर्ड है ना हमारे पास, वो है जी आपके पास, यानी क्या आ जाए? लास्ट आ जाए, नेक्स्ट आ जाए या एवरी आ जाए। इन तीनों में से कोई भी वर्ड आएगा तो वहां पर आप जो है प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करोगे। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ आप क्यों नहीं इस्तेमाल करोगे। स्टूडेंट देखें, याद रखें, ये जो हमारे पास क्या है? लास्ट, नेक्स्ट है या एवरी है। ये हिमसेल्फ खुद क्या है? एक प्रेपोजिशन है। और आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर आप डबल प्रेपोजिशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये खुद क्या है? एक प्रेपोजिशन है, दोनों ही प्रेपोजिशन है। तीनों वर्ड जो है, एवरी है, नेक्स्ट है या आपके पास है लास्ट, ये तीनों वर्ड बजाते खुद क्या है? एक प्रेपोजिशन है। और जो प्रेपोजिशन होती है वो आप किसी भी सेंटेंस के अंदर डबल प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल मैं आपको देखता हूं, इंशाल्लाह वहां से आपको समझ आ जाएगी। सो आप देखें, ये वाला आपके पास फिक्र है, आई वेंट टू लंदन जून, ठीक है। मैं जो है ना जून में लंदन गया था। अब जैसे मैंने आपको पीछे बताया घड़ी का वक्त, ठीक है, टाइम, दिन, वो तो आया हुआ है। तो यहां हमने यानी एट इस्तेमाल करना है। लेकिन बात यह है कि क्योंकि लास्ट पहले ही आ चुका है कि पिछले जून, अब लास्ट क्योंकि मैं खुद आपको बता चुका हूं पहले कि ये खुद क्या है? एक प्रेपोजिशन है और किसी भी सेंटेंस के अंदर डबल प्रेपोजिशन को इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। समझ आ गई स्टूडेंट्स?
नंबर 2 है जी ही गो होम एवरी ईद, वो हर ईद पर घर जाता है। अब यहां पर भी ईद एक वक्त भी आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जहां वक्त का इस्तेमाल होगा वहां हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपने ये बात ध्यान में रखनी है क्योंकि एवरी बजाते खुद एक प्रेपोजिशन है और किसी भी सेंटेंस के अंदर हम डबल प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लिहाजा अगर एवरी आएगा तो इन, ऑन या एट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नंबर 3, ही इज कमिंग नेक्स्ट ट्यूसडे, वो अगले ट्यूसडे को आ रहा है, अगले ट्यूसडे को आ रहा है। अब यहां भी ट्यूसडे की कोई दिन आ गया, पहले भी आपने पढ़ा है कि दिन का जहां इस्तेमाल होगा वहां प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होगा, वो मैं आपको बता चुका हूं कि आपने उसके अंदर अपना ऑन का इस्तेमाल करना था। लेकिन यहां क्या हुआ, क्योंकि नेक्स्ट आ गया और नेक्स्ट बजाते खुद क्या है, एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, लिहाजा किसी भी सेंटेंस के अंदर डबल प्रेपोजिशन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि इन 3 वर्ड्स जहां पर आ जाएं वहां पर आप इन, एट और ऑन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको ये तीनों चीजें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं भी समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।